हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे वेदांता की, क्योंकि रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये महाराष्ट्र में आईफोन और कुछ दूसरे टीवी इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने का हब क्रिएट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और ये बात करें कि भाई आखिरकार एप्पल भारत में आईफोन को मैन्युफैक्चर ही क्यों करना चाहता है। एप्पल जैसा कि आप जानते होंगे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इसकी जो वैल्यू है आज की डेट में बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 220 बिलियन डॉलर के आसपास है। और दुनिया में ये 36वें नंबर पे आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इसी रैंकिंग में आपको पहले नंबर पे दिखेगी एप्पल, जिसकी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में 2.472 ट्रिलियन है। यानी कि रिलायंस से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी कंपनी है ये। उसके बाद आपको सऊदी अरामको, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन दिखाई देंगे। तो अगर हम एप्पल की डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 2020 के डेटा के हिसाब से जो एप्पल की डिवाइसेस हैं 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में मैन्युफैक्चर की गई थी। और इसमें से जो 80% एनुअल प्रोडक्शन होती है वो इन्हीं 6 कंट्री से आती है। जैसे कि सबसे ज्यादा आती है चाइना से 42%, जापान से 16%, यूएस से 9%, ताइवान से 6%, साउथ कोरिया से 5% और वियतनाम से 4%। तो ये कंट्रीज हैं जहां पे मेजरली जो आईफोन के कंपोनेंट्स है उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोडक्ट को असेंबल किया जाता है। और एप्पल ने लगातार बोला है, जबकि पीछे जो चाइना और यूएस की टेंशन चल रही है, पहले ट्रेड वॉर चल रहा था, फिर कोविड 19 आया और उसके बाद भी ताइवान को लेकर के जो इशू चल रहे हैं, तो एप्पल ने हमेशा बोला है कि जो ये सप्लाई चेन है अपनी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना में कभी भी कोई इशू हो सकता है और उससे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और खास करके जब कोविड 19 आया तो चाइना ने जो लॉकडाउन लगाए थे जो की टेक हब एरिया है शंघाई का और दूसरी सिटीज में, तो जो एप्पल की जो सप्लाई चेन है बहुत ज्यादा से डिसरप्ट हुई थी। उसके अलावा जो यूएस ने, अभी आपने सुना होगा पीछे, जो हाई एंड चिप्स हैं जो कि एप्पल के फोन्स में यूज की जाती हैं उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। तो इस तरह से यूएस और चाइना की टेंशन चल रही है। और अभी जो लेटेस्ट जो चाइना और ताइवान का कन्फ्लिक्ट है और उसमें यूएस ताइवान के साथ खड़ा है, तो इन सब को देखते हुए एप्पल अपनी जो प्रोडक्शन है वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो डाइवर्सिफाई कहाँ करेगा? ऑब्वियसली उसमें इंडिया आपको चाइना का एक राइवल मिलेगा, चाइना का एक कॉम्पिटिटर मिलेगा और दूसरे जो एशियन कंट्रीज हैं वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो इसलिए इंडिया में एप्पल कंसीडर कर रहा है कि भाई हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और अब अगर बात की जाए कि क्या एप्पल आज की डेट में भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो यस, आज की डेट में भी ये जो इनके 4 मॉडल्स हैं आईफोन 13 या इससे नीचे के जो मॉडल हैं, वो ये अपने जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है ताइवान की कंपनीज फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन, इनके द्वारा भारत में ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो इनका स्पेशल एडिशन फोन था आईफोन एससी, जो कि इनका बजट फोन बोला जाता है, इसकी जो असेंबलिंग है भारत में 2017 में शुरू करी थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो आईफोन 11 और आईफोन जो 12 हैं वो फॉक्सकॉन की जो चेन्नई फैसिलिटी है वहां पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इसके अलावा जो आईफोन स्पेशल एडिशन और आईफोन 12 है ये इनकी विस्ट्रॉन की जो फैसिलिटी कर्नाटका में है वहां पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इसके अलावा अप्रैल 2022 में इन्होंने जो आईफोन 13 है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन के चेन्नई प्लांट में स्टार्ट कर दी थी। और जो आईफोन 14 जो इनका न्यूएस्ट फोन है जो कि सितंबर में ही लॉन्च किया गया है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ऐसा बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2022 से इंडिया में अक्टूबर या नवंबर के आसपास स्टार्ट की जाएगी। ये पहला ऐसा इंस्टेंस होगा जबकि जो बिल्कुल इनका न्यूएस्ट फोन है वो चाइना और उसके बाहर किसी कंट्री में मैन्युफैक्चर होगा। तो इसको देखते हुए जो सेवरल जो टेक एनालिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि भाई जो एप्पल लगभग जो आईफोन 14 है 11 से 12 मिलियन यानी कि 1 से 1.2 करोड़ जो एप्पल के आईफोन 14 है, वो जो इनके 3 पार्टनर्स हैं भारत में, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन हो गए और तीसरा जो पेगाट्रॉन है, इनके द्वारा भारत में मैन्युफैक्चर करेगा। और जो ये तीनों ताइवान की कंपनीज हैं फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पीगाट्रॉन, इन्होंने कमिट किया है कि 2026 में ये लगभग जो आईफोन भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे उनकी जो एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू,
$15 बिलियन होगी। और इसके अलावा जो ये मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, ये इसके लिए इनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत इंसेंटिव भी मिलेंगे। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 14 पीएलआई स्कीम चला रखी है, जिसके अंतर्गत वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं। तो उसमें से एक कैटेगरी है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, जिसमें कि स्मार्टफोन भी आते हैं। तो उसके अंतर्गत जो जो ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगी कंपनीज भारत में, उनको बेनिफिट भी दिए जाएंगे। और एप्पल की जो कमिटमेंट है इंडिया को लेकर के, ये साफ दिखती है कि बहुत ही सीरियस है ये, क्योंकि इन्होंने अभी 50 मिलियन का सप्लाई चेन वर्कर अपस्किलिंग फंड इन्होंने घोषित किया था कि भाई इतना पैसा ये सप्लाई के जो सप्लाई चेन के जो वर्कर्स हैं उनकी स्किल्स को इंप्रूव करने में करेंगे। तो उसमें भारत को भी इन्होंने बेनिफिशियरी बताया था। इसके अलावा भारत इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक साइबर मीडिया रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से जो Q2 2022 है, यानी कि जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर है, उसमें 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख आईफोन भारत में बेचे गए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 94% ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम लैपटॉप और पीसी शिपमेंट की बात करें, तो 50% पिछले जो फर्स्ट हाफ था उसके मुकाबले में जो 2022 का फर्स्ट हाफ है, उसमें ये ज्यादा बेचे गए हैं। तो इंडियन जो कस्टमर हैं वो भी आईफोन को पसंद कर रहे हैं, तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसको वो इंडिया में भी बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर इनके रेवेन्यू की बात की जाए, तो जो पहला हाफ यानी कि 1 जनवरी से 30 जून का पीरियड निकला है, उसमें इनका जो रेवेन्यू है भारत से एप्पल का, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक न्यूज आई थी कि जो टाटा सन्स है वो विस्ट्रॉन विस्ट्रॉन आपने जैसे पिछले पेज में हमने डिस्कस किया कि जो एप्पल के 3 जो प्राइमरी ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर है, जिसके द्वारा भारत में आईफोन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसमें से विस्ट्रॉन एक है। तो उनके साथ टाटा सन्स के बात करने की न्यूज आई थी कि भाई इनके साथ एक जॉइंट वेंचर बना करके ये भारत में जो एप्पल के आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। और अब जो एप्पल के आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की रेस है वो और भी ज्यादा हीट अप हो रही है, क्योंकि वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, इन्होंने एक सीएनबीसी टीवी 18 के साथ इंटरव्यू में बोला है, जिसको कि रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया है। उसके हिसाब से इन्होंने बोला है कि भाई ये भी एप्पल और जो दूसरे टेलीविजन इक्विपमेंट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक हब सेटअप करेंगे महाराष्ट्र में। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी घुसना चाहते हैं। और इसका रीजन ये है कि जो दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो चाइना से बाहर निकल के दूसरे पार्टनर देख रहे हैं, तो ऐसे स्पेस में वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। और दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन भी है कि भाई 2030 तक जितनी भी टोटल कार बिकेंगी उसमें से 30% इलेक्ट्रिक मॉडल होने चाहिए। तो इन्होंने उस इंटरव्यू में बोला है कि भाई ये एप्पल की आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग, टेलीविजन इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग और इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इसके अलावा आपने कल एक और न्यूज सेमीकंडक्टर के बारे में सुनी होगी, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। वेदांता और फॉक्सकॉन फॉक्सकॉन अगेन वन ऑफ दोस कंपनी है जो कि भारत में एप्पल के कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करती है। तो इनके साथ वेदांता ने एक जॉइंट वेंचर में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गुजरात स्टेट के साथ, जिसके अंतर्गत ये 94,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे डिस्प्ले फैब यूनिट के लिए, और 60,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे गुजरात में इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर फैब यूनिट के लिए। तो ये 1,54,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है, जो उम्मीद की जा रही थी कि महाराष्ट्र में जाएगी, उसको लास्ट मिनट पे गुजरात ने जीत लिया है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स भी चल रही है, क्योंकि अगर ये डील महाराष्ट्र के साथ की जाती तो वहां पे लगभग 26,200 करोड़ रुपए का स्टेट जीएसटी वो जनरेट कर पाते। 80,000 से 1 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती। इसके अलावा $21 बिलियन की डायरेक्ट और 5 से 8 बिलियन डॉलर की एडिशनल इन्वेस्टमेंट स्टेट में आती, जो कि उनकी जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करती। लेकिन अब ये फायदा गुजरात को होगा। 150 से ज्यादा ऐसी कंपनियां जो कि इस वैल्यू चेन में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी, वो बेनिफिट होंगी गुजरात में। इसके अलावा 70,000 से 1 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब भी गुजरात में क्रिएट हो सकती हैं इस मूव से। तो उसको लेकर के महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा गुस्सा था कि भाई जुलाई में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में ही ये सेमीकंडक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगी। और इसमें जो अपोजिशन पार्टी है वो अब जो गवर्नमेंट पावर में है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप बीजेपी लेड गवर्नमेंट है और मोदी जी अपने स्टेट गुजरात में ले गए ये सारी इन्वेस्टमेंट को। और जो
गवर्नमेंट पावर में है वो अपने अपोनेंट पे लगा रहे हैं कि भाई आप थोड़े टाइम पहले पावर में थे और आपने इतने अच्छे इंसेंटिव ऑफर नहीं किए वेदांता और फॉक्सकॉन को, इसलिए वो गुजरात चले गए। तो इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत चल रही है। तो हो सकता है कि ऐसे में जो ये इंटरव्यू दिया गया है अनिल अग्रवाल जी का, वो थोड़ा सा महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा शांत करने के लिए भी दिया गया हो, क्योंकि अभी तक कोई एप्पल और वेदांता ने कंफर्म नहीं किया है कि कब ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। हो सकता है कि ये एक जब ये सेमीकंडक्टर की डिस्प्ले फैब यूनिट और इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर फैब होंगे, क्योंकि ये भी एप्पल के आईफोन में यूज होते हैं, टीवीज में यूज होते हैं। तो हो सकता है कि जब इनकी प्रोडक्शन पूरी हो जाएगी तो एज ए फॉरवर्ड स्टेप वो शायद एप्पल के आईफोन और टीवी की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करें। बट मुझे लगता है कि अभी के लिए हो सकता है कि जस्ट महाराष्ट्र को थोड़ा शांत करने के लिए ये स्टेटमेंट दी गई हो, और हो सकता है कि इसमें कुछ ज्यादा सीरियसनेस भी हो। लेकिन अभी के लिए कुछ ज्यादा इसमें सामने नहीं आया, तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि इसमें कुछ अभी रियल है या जस्ट ये अभी के लिए एक ड्रीम है। और हो सकता है कि जब ये बहुत ही क्लोज हो इम्प्लीमेंटेशन के, तो उस टाइम पे कोई और स्टेट बेनिफिट ले जाए, जैसे कि इस केस में भी महाराष्ट्र ऑलमोस्ट लग रहा था कि महाराष्ट्र को ये प्रोजेक्ट मिलेगा। इससे पहले तेलंगाना और कर्नाटका भी इस रेस में थे। तो ओवरऑल देखना होगा कि एक्चुअल में कितना ये सच होता है। बट अगर ये होता है तो भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसके लिए काफी अच्छा होगा। और वेदांता इसके लिए एक अच्छा प्लेयर भी है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी फॉक्सकॉन के साथ पार्टनरशिप है, जो कि आईफोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चर है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर को लेकर के बहुत उत्साह है कि भारत में ये बहुत सारी जॉब्स लाएगा। मोदी जी ने भी स्पेशल ट्वीट किया है इस चीज के ऊपर। और आज वेदांता का शेयर भी बहुत भागा है, लगभग 10% इनका शेयर भागा है। एक तो ये सेमीकंडक्टर की न्यूज और ऊपर से ये आईफोन की भी न्यूज कुछ पॉजिटिव मोमेंटम ला रही है कि अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।